आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी नेक में स्टिफनेस, नेक के पिछले हिस्से में रुक रुक के दर्द और सिर के पिछले हिस्से में भी काफी पेन महसूस होता होगा। तो यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आप सर्वाइकल पेन की जकड़ में आ चुके हैं। यदि आप इस पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं छवि योगा थेरेपिस्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नेक मूवमेंट्स और आसनास बताऊंगी जिन्हें यदि आप डेली करते हैं तो विदाउट मेडिसिन आपको सर्वाइकल पेन से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही वीडियो के एंड में मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी जो आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा पर आप शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप सभी नेक मूवमेंट्स और आसना को अच्छे से समझ सकें। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको योग और हेल्थ से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वाइकल पेन क्यों होता है, और आजकल तो ये बच्चों से लेके बूढ़ों को किसी को भी हो सकता है। हमारी गर्दन में कई हड्डियां होती हैं जिन्हें सर्वाइकल कहा जाता है, जो हमारी नेक को बहुत अच्छा सपोर्ट देती हैं, और ये हमारे स्पाइन का अपर पार्ट होता है जो 7 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और जब इन हड्डियों में पेन होने लगता है किसी कारण तो इसे कहते हैं हम सर्वाइकल पेन। इस प्रॉब्लम के 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला, उम्र के साथ जब हड्डियां घिसने लगती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। दूसरा, जब आपकी नेक में काफी स्टिफनेस आ जाती जाए, कि जो मसल्स होती हैं उनमें काफी स्टिफनेस आ जाए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाए, तो भी आपको ये पेन होता है। और अक्सर स्पेशली ये उन लोगों को पेन होता है जो एक ही जगह पर रॉन्ग पोस्चर में काफी देर तक बैठे रहते हैं, और कई बार तो बैठे बैठे उसी जगह पर सो भी जाते हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत ज्यादा बस, ट्रेन या प्लेन में ट्रेवल भी करते हैं तो भी आपको सर्वाइकल पेन के होने के चांसेस काफी रहते। और जब ये पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको उठने बैठने में, खांसने छींकने में भी आपको नेक में काफी झटके और दर्द भी महसूस होता है। और धीरे धीरे यह पेन आपके शोल्डर, अपर बैक में काफी स्टिफनेस लाता है और आपके हाथों की उंगलियों में भी आपको झंझनाहट महसूस होने लगती है। ये सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए हम कुछ नेक मूवमेंट्स यानी कि नेक वार्म अप से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से क्रॉस लेग करके इस तरह से बैठ जाएं आराम से, कमर एकदम सीधी रखें। आप ये जो मूवमेंट्स मैं सिखा रही हूं आपको, आप ये चेयर पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं, पर आप सोफे पे बैठ के ना करें, या तो आप चेयर पे बैठ के करें जिसका सरफेस एकदम फ्लैट हो, और या फिर आप मैट पे मेरी तरह जमीन पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से क्रॉस लेग के साथ बैठे, कमर एकदम सीधी रखी है आपने, और सामने की तरफ देखेंगे ना तो आपका ऊपर, आपका जो चिन्ह ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बिल्कुल एकदम आपकी ग्राउंड से एकदम पैरेलल रहेगा। तो आप अपने शोल्डर्स को रोल बैक करके रखें, एकदम कमर सीधी, सामने देखेंगे और इनहेल किया आपने, और एक्सहेल करते हुए आप अपने राइट की तरफ टर्न करेंगे। आपके शोल्डर मूव नहीं करेंगे यहां पर, ओनली नेक विल मूव। अब इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए आप लेफ्ट में जाएंगे। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट। अगेन इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। वापस से इनहेल करके सेंटर में आ जाएंगे। मैं आपके सामने अभी 2 बार कर रही हूं, पर आप करीब 5 से 7 बार इस मूवमेंट्स को ध्यान से करें। अब इसके बाद साइड टू साइड करने के बाद अब आप करेंगे, नेक को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए धीरे से, बहुत ही धीरे से मूवमेंट्स करेंगे, अपने नेक को एक अच्छा स्ट्रेच देंगे, और फिर एक्सहेल करते हुए आप नीचे की तरफ अपनी कोशिश करेंगे कि आपकी जो चिन है आपकी चेस्ट से टच करे, बट इफ इट इज नॉट टचिंग इट्स एब्सोल्युटली ओके। इनहेल करते हुए आप सेंटर में आ जाएंगे। इस मूवमेंट्स को भी आप 5 से 7 बार करेंगे। अब आपको नेक्स्ट करना है लेटरल बेंडिंग। अब लेटरल बेंडिंग में क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से बैठे रहना है,
और एक्सेल करते हुए अपनी नेक को इस तरह से अपने राइट शोल्डर पे गिराना है। देन यू विल फील अ गुड स्ट्रेच लेफ्ट साइड ऑफ योर नेक। वापस इनहेल करते हुए बीच में आएंगे और एक्सेल करते हुए राइट में आएंगे। आप अपने शोल्डर्स को ऊपर नहीं करेंगे, शोल्डर्स बिल्कुल अपने प्लेस पे रहेंगे। इस तरह से किया, वापस सेंटर में आए, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, अब हमें रोटेट करना है अपनी नेक को। रोटेट करना है, पहले आप अपने राइट की तरफ अपनी नेक को गिराएंगे, इनहेल करते हुए पीछे लेकर आएंगे, बिल्कुल पीछे गिरा देंगे, और फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर पे लेकर आएंगे और इस तरह से। फिर वापस आप पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, हाफ रोटेट करेंगे इस तरह से, फिर वापस पीछे से लेकर आए और वापस आपने राइट शोल्डर पे लेकर आए और धीरे से आपने अपनी गर्दन को सेंटर में लेकर आए। जितने भी मूवमेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, आप करीब 5 से 7 बार ये सारे मूवमेंट्स करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर्वाइकल पेन जो है वो धीरे धीरे हमारे शोल्डर और अपर बैक में भी आ जाता है, तो उसके लिए भी हमें कुछ मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। तो अब हम करते हैं शोल्डर मूवमेंट्स। तो इसमें हम पहला मूवमेंट है हमारा शोल्डर श्रग। तो आपको पहले ऐसे इनहेल करते हुए ऊपर उठाने हैं शोल्डर, फिर नीचे गिराएंगे। जितना मैक्सिमम आप ऊपर ले जा सकते हैं आप ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे गिराएंगे, पर अपनी नेक को टाइट करके नहीं रखेंगे, एकदम रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री। नीचे, अब डाउन। अब नेक्स्ट ये भी आप 5 से 7 बार करेंगे और आराम से करेंगे। और जो भी मूवमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी मूवमेंट में आप आंखें बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार हम जब आंखें बंद करके करते हैं तो सर्वाइकल पेन जिनको होता है उनको थोड़ा सा चक्कर आना भी महसूस होने लगता है, तो आप आंखें खोलकर ही करें। दूसरा मूवमेंट है, आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा रखें, दोनों फिंगर्स को, सारे फिंगर्स को आप आपस में इस तरह से मिलाएं, अपने शोल्डर पे रखें और एल्बोज को इस तरह से टच करें और इस तरह से आप ऐसे घुमाएंगे, रोटेट करें पूरा अच्छे से। जब पीछे से लेकर आए, आप सामने लेकर आ रहे तो आपकी एल्बोज टच करनी चाहिए। और यदि नहीं हो रही है, इट्स ओके, वो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इशू होता है। धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तो आपके ये आपस में एल्बोज ज्वाइन होने लगेंगे। अब आपने आगे की तरफ घुमाया, अब इसी को आप 5 से 7 बार पीछे की तरफ से भी घुमाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने अपने शोल्डर को रोटेट किया। नेक्स्ट क्या है, आपकी आर्म्स में भी पेन होने लगता है, झंझनाहट महसूस होने लगती है फिंगर्स में। तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधे करेंगे, इस तरह से अपने पाम्स को इस तरह से सीधा करेंगे और छोटा सर्कल बना के इस तरह से घुमाएंगे। कमर एकदम सीधी रखेंगे, शोल्डर पे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं, ऐसे टाइट करके नहीं रखेंगे, बिल्कुल लूज, आराम से घुमाएंगे। 5 से 7 बार एंटी क्लॉक भी घुमाना है आपको। इस तरह से आप ये मूवमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर रिट्रैक्शन। ये बहुत ही इफेक्टिव मूवमेंट्स होता है, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल है, आप चाहे खड़े होके भी कर सकते हैं, चाहे आप बैठ के भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को, आपको दोनों एल्बो इस तरह से रखनी है, इस तरह से दोनों हाथ, आपके जो आर्म्स है वो इस तरह से जाएंगे और एल्बो ऐसे बेंड होगी। तो 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, मुट्ठियां बंद करके रखनी है और इस तरह से आपको पीछे की तरफ अपने दोनों हाथों को पीछे करना है और कोशिश करनी है जो आपके जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं वो दोनों आपस में मिलाने की कोशिश करनी है। वो मिलेंगे नहीं, बट आपको इस तरह से उनको पुश करके पीछे की तरफ आपको पीछे की तरफ पुश करना है, अपने दोनों हाथों को कोशिश करनी है और अच्छा एक स्ट्रेच देना है अपनी सामने चेस्ट को और शोल्डर्स को। फिर वापस लेके आएंगे, फिर वापस करेंगे। मैं देखिए पीछे से करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपने अपने दोनों हाथों को रखा, ये जो आपके जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं इनको, ये देखिए इस तरह से इनको मिलाने की कोशिश करेंगे। फिर वापस लेके आएंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी सी देर का, 5 से 7 मिनट सेकंड का, और फिर वापस छोड़ेंगे। फिर वापस पीछे लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो ये हुआ हमारा शोल्डर रिट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा आइसोमेट्रिक होल्ड। आइसोमेट्रिक होल्ड में क्या होता है, जब हमारे ये नेक की जो मसल्स होती हैं वो काफी वीक पड़ जाती हैं, तो आइसोमेट्रिक होल्ड जो होता है वो उनको एक अच्छी स्ट्रेंथन देता है। बहुत ही इजी है, ये भी बैठ के करना है आपको। आपको सबसे पहले अपना जो राइट हैंड है आपको इस तरह से, अपनी नेक बिल्कुल सीधी रखनी है, स्पाइन एकदम सीधी रखनी है, एकदम सब कुछ पहले की तरह पोस्चर रखना है सेम। आपको अपना हाथ इस तरह से अपने सर की साइड में इस तरह से अपना राइट हैंड लगाना है और आप
अपने जो सर है, आपका जो सर है वो आपको अपने हैंड की तरफ पुश करना है और आपका हैंड आपको सर की तरफ पुश करना है। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में एक दूसरे को पुश करेंगे और इस तरह से आप फील करेंगे कि आपके यहाँ थोड़ी टाइटनेस आएगी, आपको मजबूती मिलेगी आपकी मसल्स को, और इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है करीब 5 से 7 सेकेंड। ये किया, फिर सेम आपको दूसरी तरफ भी करना है। इस तरह से दबाया अपने पाम से आपने, और इस तरह से ऐसे टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है और प्रेशर देना है हाथ से। आपका वो आपको अपने हेड को प्रेशर देना है और हेड आपका आपको हैंड को प्रेशर देगा। ये हुआ हमारा साइड से अपना स्ट्रेंथन बढ़ाने के लिए। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलिंक करना है और सर के पीछे रखना है इस तरह से, और आगे की तरफ पुश करना है अपने हाथों को और सर को पीछे की तरफ। सेम वही फोर्स लगाना है आपको। इससे आपकी बैक की जो मसल्स हैं, आपकी नेक की बैक की मसल्स, वो उनको काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। इस तरह से फिर छोड़ देना। अब सेम आपको फिंगर इंटरलिंक करना है और आपको अपने फोरहेड पे रखना है और इस तरह से आपको आगे की तरफ पुश करना है। इससे भी आप देखेंगे, आप फील करेंगे, आपको बैक, जो आपकी नेक की बैक मसल्स हैं, उनको भी आप वापस से उन्हीं को स्ट्रेंथन मिल रही है, और साथ में फ्रंट आपके नेक को भी स्ट्रेंथन मिलती है। इस तरह से पुश करेंगे तो ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक होल्ड। अब बात करते हैं हम अपने आसनों की। तो सबसे पहला आसन है कोबरा पोज, जिसे हम हिंदी में भुजंगासन भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने मैट पे इस तरह से लेट जाना है पेट के बल, और आपको पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों पैर एकदम सीधे रखने हैं, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे, फिंगर्स आपकी एकदम खुली रहेंगी, और आपका जो फोरहेड है वो आपके मैट पे इस तरह से लगेगा। अपने ग्लूट्स को टाइट करके रखेंगे। इस तरह से आपने पोस्चर में आए, दिस इज अ स्टार्टिंग पोस्चर, और फिर इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ उठेंगे इस तरह से। इसमें होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे से नीचे आएंगे। अब इसी में आपको दूसरा वेरिएशन है भुजंगासन में। अब आपको दोनों हाथ पीछे लेके जाने, फिंगर्स इंटरलिंक्ड करनी है, अपने ग्लूट्स के ऊपर इस तरह से रखना है, फोरहेड नीचे लगा रहेगा मैट पे। दिस इज अ स्टार्टिंग पोजीशन, और फिर धीरे से आप इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे और अपने हाथ भी उठाएंगे इस तरह से। पैर एकदम सीधे, टोज बाहर की तरफ होने चाहिए, और फिर एक्सेल करते हुए आप नीचे आ जाइए। तो ये था हमारा भुजंग आसन। इसको आप करीब 2 से 3 बार करेंगे। यदि आपको शुरुआत में परेशानी हो रही है तो आप एक बार सुबह कीजिए और एक बार आप शाम को कीजिए। दूसरा आसन है हमारा गोमुखा आसन, जिसे हम इंग्लिश में काउ फेस पोज भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से बिल्कुल आपने स्ट्रेट किया, फिर धीरे से आपने अपना राइट लेग मोड़ा, उसी के ऊपर आपने अपना लेफ्ट लेग मोड़ा, और कोशिश करेंगे कि जो दोनों नीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। अब आपने क्या किया कि जो आपका पैर ऊपर है उसी का ही हाथ आप ऊपर रखेंगे, उठाया आपने, और दूसरा हाथ को सीधा रखा आपने, और धीरे से मोड़ते हुए आप पीछे लेके जाएंगे, और दोनों हाथों को आप आपस में, दोनों फिंगर्स को आप आपस में टच करने की कोशिश करेंगे, उनको पकड़ेंगे। टच नहीं हो रहा है शुरू में आप पकड़ नहीं पा रहे, इट्स ओके। आप टच भी कर पा रहे हैं, आप उतना भी बहुत है, पर धीरे धीरे जब आप रोज करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और इसमें आपको बिल्कुल एकदम अपनी कमर सीधी रखनी है, शोल्डर ऐसे झुकाना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, और फिर धीरे से आप छोड़ देंगे अपने आप। सेम एज आप दूसरी साइड पे करेंगे, पैर को, जो पैर ऊपर था उसे नीचे किया, और जो पैर ऊपर नीचे था उसे आप ऊपर लेकर आए। इस तरह से दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर, और दूसरी तरफ से भी आप इस तरह से मूवमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन बहुत ही सिंपल आसन है। सिंपल, आप क्रॉस लेग करके बैठिए, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को इस तरह से पकड़ेंगे, आप पीछे की तरफ पकड़ेंगे, और इनहेल करते हुए, पहले आपने इनहेल किया, कमर एकदम सीधी रखी, और एक्सेल करते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे। आपका यदि फोरहेड मैट से लग रहा है, वेरी गुड, नहीं लग रहा है, एब्सोल्युटली गुड। इस तरह से नीचे जाएंगे, और किसी तरह की भी टाइटनेस
बॉडी में नहीं रखेंगे, एकदम लूज। अपनी स्पाइन को एक अच्छा कर्व देने की कोशिश करेंगे, उसको खींचेंगे नहीं, एकदम लूज छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। आप यदि इतना भी जा पा रहे हैं इट्स ओके, वो भी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल, आपको लग रहा है कि मैं नीचे नहीं जा पा रही तो मुझसे ये आसन नहीं होगा, इट्स ओके। आप इतने से ही शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप नीचे तक भी जाने लगेंगे। तो चलिए अब चलते हैं उन गाइडलाइंस, उन प्रिकॉशंस की तरफ जिन्हें आप यदि आप डेली लाइफ में अपनाते हैं तो आपको सर्वाइकल पेन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, और यदि आपको सर्वाइकल पेन है तो वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि आपको यदि सर्वाइकल पेन है तो आप अपने दिन में कम से कम 7 से 10 मिनट शवासना में जरूर लेटें। बिल्कुल एकदम मैट पे, अपने बिस्तर पे भी आप लेट सकते हैं। एकदम बॉडी को लूज कर दें, नो टाइटनेस इन द बॉडी। एंड आपको यदि डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप प्लीज ड्यूरिंग द शवासना डोंट क्लोज योर आईज एंड डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ थॉट्स ड्यूरिंग द शवासना, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। दूसरा है हमारा, जब भी आप लैपटॉप या मोबाइल पे काम कर रही हैं तो आपका लैपटॉप और आपकी आईज के बीच में डिस्टेंस 1 हैंड का होना चाहिए, और आपके जो चिन है बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए। आप नीचे करके काम नहीं करेंगे और इस तरह से ऊपर उठा के भी नहीं, बिल्कुल एकदम कमर सीधी रखेंगे और 1 हैंड के डिस्टेंस पे आप अपना लैपटॉप या मोबाइल रखेंगे। तीसरा है, जब भी आप काम करते हैं, काफी लंबे समय तक आप काम कर रहे हैं, तो आप काफी देर तक ना बैठें। एवरी 30 मिनट और एवरी 40 मिनट अपनी जगह से उठें, थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा साइड बेंड करें, थोड़ा नेक को मूव करें और फिर वापस से उस जगह पर बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब भी आप पिलो यूज करते हैं रात को सोते समय, तो आपके जो पिलो है उसकी जो थिकनेस है 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। और जब भी आप उस पिलो को लगाएं तो वो आपका हेड, नेक और शोल्डर इतना कवर करना चाहिए, वो एक लेवल में होना चाहिए ताकि आपकी नेक पे प्रेशर ना आए और वो सही से किसी तरह का सर्वाइकल पेन ना हो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग बहुत देर तक जब आप अपनी चेयर पे बैठ के काम करते हैं या किसी काम में लगे हैं या आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, तो अक्सर आप धीरे धीरे आपके शोल्डर्स इस तरह से होने लगते हैं। तो बीच बीच में आप अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करें, पीछे की तरफ लेके जाएं। यदि आप भूल जाते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपके पास इस तरह की कोई बेल्ट है, योगा बेल्ट है, या यदि ये नहीं है तो आप कोई कॉटन का दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास बेल्ट है तो मैं आपको बेल्ट के थ्रू समझाती हूँ आप किस तरह से अपना पोस्चर सही रख सकते हैं। आप इन्हें, ये बेल्ट ली, आपने इस तरह से अपने नेक में इस तरह से डाला, दोनों को इक्वल किया इस तरह से, और ये एक साइड जो आपका जो राइट साइड है तो इसके पीछे लेके जाएंगे शोल्डर के नीचे से और इस तरह से लेकर आएंगे। सेम एज आप ये जो लेफ्ट की साइड है वो भी नीचे से लेके जाएंगे लेफ्ट शोल्डर की तरफ से और इस तरह से पीछे से लेकर आएंगे। इस तरह से आपने किया, थोड़ा सा टाइट करेंगे, ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, इस तरह से टाइट करेंगे। आप फील करेंगे कि आपकी जो बैक है वो सीधी हो रही है। और इस तरह से आप चाहे तो जब आपके पास दुपट्टा हो तो आप नोट बांध सकते हैं। मेरे पास ये बेल्ट है तो मैं इसमें इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे डालूंगी, देखिए इस तरह से डाला, आप कमर एकदम सीधी रखिए और इस तरह से डाला, टाइट कीजिए और ये पीछे से आप मतलब किसी तरह से इसको बंद कीजिए और इस तरह से आप बैठ के काम कीजिए। आप घर में, आप वर्क फ्रॉम होम है आपका, तो आप इस तरह से लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं तो आप इस तरह से ये बेल्ट लगा के, दुपट्टा लगा के आप इस तरह से अपना टीवी भी देख सकते हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं अपने घर के मेंबर से या फ्रेंड से, तो भी आप इस तरह से ये बेल्ट बांधे या दुपट्टा बांधे और इस तरह से बैठ के बात करें। तो इससे आपके जो पोस्चर, जो सर्वाइकल पेन है, जिस कारण आपका सर्वाइकल पेन हुआ है, आपका पोस्चर करेक्ट होगा और आपके सर्वाइकल पेन में काफी राहत मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।